शांति। 1 जुलाई 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, कि अभी हम जाते हैं वापस घर। फिर वहां से चक्र में आएंगे। फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं अपने घर वापस। माने ये ज्ञान आपकी बुद्धि में स्पष्ट होगा। अभी तो फिर भी आकर्षण हो जाता है ना। तो पिछाड़ी के समय यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे। तो हम चक्र में इसीलिए आएंगे कि हम फिर से बाप से मिलेंगे। फिर से चढ़ती कला में बाप आएंगे, जब ले जाने के लिए, चढ़ती कला में ले जाने के लिए। तो अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, ये जानते हो। इसमें चित्रों की दरकार नहीं, यानी सारे ज्ञान को बुद्धि में आपने सार रूप में समा लिया, तो अभी चित्रों को देखने की भी दरकार नहीं पड़ती। क्लियर? ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की तो कोई दरकार ही नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ हमारा पार्ट है। ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, और पढ़ाई में चित्रों की दरकार ही नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। ये भी बुद्धि से समझने की बात है। अब बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है।
पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। तो ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी हैं फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो इसमें चित्रों की तो कोई दरकार है ही नहीं कि आपको बार बार चित्र देखना पड़े। एक बात में समझ में आ गया कि क्या है, सूर्यवंशी कैसे बने, चंद्रवंशी, तो अभी बार बार ऐसे देखने जाएंगे चित्र, उसकी तो दरकार नहीं है। तो सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए ये बनाए हैं। तो ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भाव। तो जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, तो ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है कि आपको भी बार बार रावण का चित्र जाके देखना है? नहीं ना, यथार्थ ज्ञान है ना। तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। तो बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे फिर चंद्रवंशी घराने के बने, वहां बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ये चित्रों पर समझाते हैं। तो पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। तो अभी हम जाते हैं वापस चक्कर लगाएंगे, तो सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तो तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर हम बाप द्वारा, फिर बाप आते हैं, वो चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। क्या समझाता हूं? सार समझाता हूं। जैसे गोला है ना, माना सृष्टि चक्र, तो उस पर समझा सकते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। अब ये पीछे कुछ वर्षों में ही देखो कितनी संख्या बढ़ी है। तो अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। अब क्रिश्चियन का दिखाते हैं 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते हैं? 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं? ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी तो अनगिनत हो जाए, तो गिनती भी ना कर सके। तो क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना, तो हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। अब क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं, तो जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगड़ चित्रों को भी समझा सकते हैं। यानी कि चित्र ही चाहिए तभी आप समझाएंगे, बिगड़ चित्र भी आप समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे स्थापन करते हैं, ये बाप ही समझाते हैं। तो वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना, और सत्युग में दुख की तो कोई बात होती ही नहीं है। तो ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए वहां पुरुषार्थ करें। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए वहां पर पुरुषार्थ करें। तो यहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, तो वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। क्लियर? महाराजा है तो सब सुख मौजूद है। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु ये तो है कलयुग, चाहे यहाँ पे कोई महाराजा है चाहे गरीब है, पर ये जो है समय कलयुग है। तो बीमारियां आदि सब कुछ है। भले सुख सुविधाएं हैं पर बीमारियां भी हैं इस समय, जिसकी वजह से दुख होगा। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए, स्वर्ग नरक यहां ही होता है। ये सूक्ष्म वेतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर।
फिर आकर सत्व प्रधान दुनिया में सत्व प्रधान पाठ बजाएंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं है। अब बाबा यहाँ पर चित्रों पर जोर इसलिए दे रहे हैं, कई बच्चे इसीलिए कह देते हैं कि हम सर्विस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास चित्र नहीं है। तो बाबा समझा रहे हैं कि इसमें चित्रों की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास सार तो है ना बुद्धि में, तो तुम किसी को भी समझा सकते हो। और फिर किसी मुरली में बाबा ने कहा होगा कि चित्रों की तो दरकार है समझाने के लिए। तो फिर कई बच्चे मूंझ जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि चित्र तो जरूर होने चाहिए, अभी पीछे ही कहा चित्र सारे लगे हुए होने चाहिए। फिर ऐसे वाले बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो इस पर ही केंद्रित हो जाते हैं कि जब चित्र आएंगे तो हम सर्विस करेंगे, तो उनको भी फिर समझाना पड़ता है कि सर्विस तो आप बुद्धि में रखे हुए ज्ञान से करोगे ना, चित्र से थोड़ा। तो बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये बैलेंस सिखाया जाता है। सर्विस करने का शौक रखें, फिर कैसे भी व्यवस्था अपने आप होती है नहीं होती, पर सर्विस तो करें, मुक्त तो है, समझ तो है ना। इसीलिए ये बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं बाबा। ओके, बुद्धि में ज्ञान है ना, ज्ञान लिया हुआ है ना बुद्धि में, तो इसमें चित्रों आदि की दरकार ही नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खल्लास, रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजा ही करेंगे, वहां नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी राइट रॉन्ग क्या है ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। विष्णु के चित्र में भी मनुष्य मूंझ जाते, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे कि फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब बाप कहते अपने घर चलो, वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़ी खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो ना चित्र हो तो और ही अच्छा। ये तो समझ में आ रही है ना बातें, तो अगर चित्र नहीं भी है तो और ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। तो बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है, हम ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, ये बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्मतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्मतन में जाते हो, परंतु उसमें ना योग है ना ज्ञान है, ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। तो ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, तो माया गफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, ये करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, नट शेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तो तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में है, अच्छे कर्म किए इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो, मैं तो एक जन्म के लिए समझते कि हम स्वर्ग में हैं। तो बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख और तुम्हारा 21 जन्मों का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो, और राजाई थी, अभी नहीं है। भारत की बात, बाकी तो है बाई प्लांट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है। अब क्लियर कि चित्र क्यों नहीं चाहिए? ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन चाहिए, दिखाते हैं ना, ऐसे समझाने के लिए दिखाते हैं और समझाए जाते हैं। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए तो हमको फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसीलिए करेक्ट कर ये बनाए हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, वास्तव में ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, कि मत बनाओ बम, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई ना बना, क्या वो डाल देंगे? क्या वो डाल देंगे? कोई कितना भी कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डालें तो कोई ना बनाए, दूसरा कोई ना बनाए, और वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। ऐसे ही आपने रखे हुए हैं तो दूसरे भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना, ये लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, तो धनी खुद कहते हैं, माना बाप खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो, ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना, भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। इनका पार्टी ऐसा था ब्रह्मा बाबा का, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते फिर गद्दाई क्या करेंगे? तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो ना। अगर आपको भी बादशाही चाहिए तो फॉलो करो ना। जानते हो इसने सब कैसे छोड़ दिया? नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है, अलफ को अल्लाह मिला तो बे माना भागीदार को राजाई दे दी। लो तुम लो ये वाली। राजाई थी कम नहीं थी, ऐसे नहीं थे कि बहुत कम था, नहीं राजाई थी कम नहीं थी। अच्छा फर्टाइल धंधा था। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि ऐसे धंधे में कोई नुकसान हो रहा था तो दे दिया भागीदार को, नहीं, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कुछ कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे भी ये भट्टी है, कहीं बच्चे बने पक्के, कहीं कच्चे रह गए, कहीं चले गए। सब तो है ना, यज्ञ है। इसमें ऐसा नहीं है कि आए तो फिर जा नहीं सकते या उनकी अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। तो इसीलिए बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है तो कुछ अच्छे नहीं बनते हैं ठीक से, नहीं तो उनको जला देने पड़ते हैं। तो आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो कितने लगते हैं। फेमन भी होगा,
ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सत्यु को कहा जाता है। तो बाप कहते तुमको इतना उच्च बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुंचेगी पहुंचे। जैसे ही हम कोई चीजें ऐसे बुद्धि में मर्ज करने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं तो ऐसा लगता है ना कि अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन भूतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन भूतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन भूतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते, राइट हैंड से, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। आपके कर्मों से पता चलता है कि आपके संकल्प कैसे चलते हैं, आपके बोल कैसे होते हैं। आपके कर्मों को हर कोई देख रहा होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। आज का स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। उसे कहते हैं रूहानियत, कि नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। इसको कहते हैं रूहानियत। तो कहते हैं ना, इसमें बड़ी रूहानियत है। तो ये नैनों से, मुख से, ये सब दिखाई देता है, पवित्रता झलकती है। ओके। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जुलाई मास के अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो जुलाई मास में संकल्पों की शक्ति के ऊपर पूरे अव्यक्त इशारे आएंगे, तो इसे ध्यान से सुनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर, क्योंकि आप जो संकल्प
करते हो या जितने भी आप संकल्प जमा करते हो श्रेष्ठ संकल्पों को, तो ये आपको बहुत मदद करते हैं। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, है ना। ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ, क्योंकि आप वाणी से तो किसी को उठाते हो, लेकिन आपके अंदर वो श्रेष्ठ संकल्प भी होना चाहिए किसी को उठाने का, शुभ भावना भी होनी चाहिए और भावनाओं में वो श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। तो श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति।